जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। और उस कीर्ति का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। और पत्रहीन नग्नगाछ पर नागार्जुन को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन है रैदास, दादू दयाल, नानक देव या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का संभावित समय माना गया है। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1050 विक्रम संवत। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष वेणीपुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, जाके प्रिय ना राम वैदेही, ताज्य ताहि कोटि वैरिसम, जद परम स्नेही, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, नामदेव, कबीरदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो भक्तिकाल के नाम से। अगला क्वेश्चन, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषराय, भगवान दास या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
भगवान दास, मैं भंगी हूँ। आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भगवान दास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाचार की तावीज, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि सदाचार की तावीज श्रीलाल शुक्ल की नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ऑप्शन है अमृत राय, शकुंतला माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री इनमें से किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1893। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? ऑप्शन है साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासिक। हिंदी प्रदीप कैसा समाचार पत्र था? तो मासिक समाचार पत्र, जो प्रयागराज से निकलता था। और हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी या फिर भारतीय ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। अगला क्वेश्चन, धोखा निबंध के रचनाकार हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। धोखा निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था?
ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतीराम, भूषण, केशव दास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, मोहितो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ऑप्शन है चिंतामणि, घनानंद, रसलीन या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो रीतकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद की। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? ऑप्शन है गारसादा तासी, मिस्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर एडविन ग्रीव्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। इनमें से किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गारसादा तासी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं। ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है उषा प्रियंवदा। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। इनमें से किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं। ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। दादा कामरेड के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है यशपाल। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो वह है चंद्रकांता उपन्यास, जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है देवकी नंदन खत्री? बात करें परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? ऑप्शन है कविवचन सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविवचन सुधा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो कविवचन सुधा का। और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह है। ऑप्शन है चित्रहार, झरना, आंसू या फिर कानन कुसुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, आत्मनेपद के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। आत्मनेपद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधे अधूरे। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वह है आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। बीजक इनमें से किसकी रचना है? तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार इनमें से कौन थे? तो नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका इनमें से किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों के संपादक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक इनमें से कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, अबलो नशानी अब न नशे हो पद के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अबलो नशानी अब न नशे हो पद के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1884 ईस्वी या फिर 1882 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई उक्त के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भिखारीदास। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य,
प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो यह खंड काव्य है जो महाभारत की कथा पर आधारित है और इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, हिमकृष्णी या फिर मिलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम बिस्पाई जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हम बिस्पाई जन्म के। बात करें रेणुका की, तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, ऊधव शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास,
भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। और गोस्वामी तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।